हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की हमारी क्लास जो है वो होगी आर्टिकल और नरेशन को लेकर, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो आइए आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास रहेगी आर्टिकल। आर्टिकल जिन्हें हम ए एन द इन्हें भी कहते हैं, जैसे हम ए एन और द, ये तीन वर्ड जो है आपने सुने होंगे अक्सर, जिनका इस्तेमाल हम किसी चीज के साथ करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में भी करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, आर्टिकल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कि होते हैं ए और एन। दूसरा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जो कि होता है द। आप नोट कीजिए, अब हम समझते हैं इनको कि कैसे हमें इनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा वर्ड है ए, इसका इस्तेमाल हमें कहां कहां पर करना है। अगर कोई साउंड, अगर कोई वर्ड जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो, कॉन्सोनेंट से, अगर कोई ऐसा वर्ड जिसकी शुरुआत में ही कौन आ जाए, कॉन्सोनेंट। आई सा अ बॉय, तो आप देख सकते हैं जहां पे बॉय बी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने वहां पर क्या लगाया है, ए लगाया है। एक और वर्ड, एक और सेंटेंस है हमारा जिसमें लिखा है ही हैज अ चाइल्ड। यहां भी देखें आप, सी, ये वर्ड चाइल्ड जो है ये एक अल्फाबेट सी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बॉय बी से स्टार्ट हुआ है और ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है ए का। आगे समझते हैं, एन जो है वो कहां पर इस्तेमाल होगा। एक ऐसा वर्ड जो किससे स्टार्ट होता है, किसी वॉवल से, जैसे किंग सिट्स ऑन एन एलिफेंट। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा एलिफेंट जो वर्ड है ये स्टार्ट हुआ है ई से, जो कि क्या है, एक वॉवल। और जिनको नहीं पता वॉवल क्या होते हैं उन्हें बता दे, इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये है हमारे 5 वॉवल।
अगला सेंटेंस, ही ईट्स एन एप्पल। यहाँ भी हमारा जो स्वर है मतलब वॉवल है वो ए है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया है। और कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कभी कभी, अब जैसे आप यहाँ पर देखें, हमसे अक्सर गलती क्या होती है, हमने देखा यहाँ पर HONEST, हमने पहला वर्ड देखा ये लिखा है ऑनेस्ट, हमने इसके उच्चारण को नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि पहला वर्ड भाई एच है मतलब ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए लगा दिया। जबकि जब इसका उच्चारण करेंगे ऑनेस्ट इस तरह से, तो उस कंडीशन में एच तो साइलेंट है, तो वहां पर क्या आएगा, एन, वहां पर ए नहीं आएगा। तो ये याद रखना चाहिए, हर एक शब्द जिसका प्रोनाउंस जो है वो भी स्वर में आना चाहिए। जैसे ये वर्ड है यूनिवर्सिटी, इसमें आपने देखा कि यू जो है दिखने में आपको क्या दिख रहा है कि ये वोवल है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे हिंदी के हिसाब से ये या अक्षर जो है ये स्वर नहीं है, और इसीलिए ऐसे केस में इसके साथ में ए लगेगा ना कि एन। और उसी का अपोजिट होता है यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ पर एच जो है वो क्या है, उसके साथ आना चाहिए ए, लेकिन आएगा क्यों एन, क्योंकि वो साइलेंट है, यहाँ पे ये साइलेंट नहीं है। तो ये दोनों ही कंडीशन बहुत कंफ्यूजिंग होती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, इसको समझे। एक और सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि ये सेंटेंस है, आई सा डैश वन आइट मैन। यहां भी आप ओ को देखेंगे और लगा देंगे क्या, यहां पे आप लगा देंगे एन, जबकि लगेगा क्या ए, क्योंकि यहां पे वही बात है वन वाली। तो नोट कीजिए इन दोनों सेंटेंस को कि कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं तो हमें उसका उच्चारण से ही पता होना चाहिए कि वहां ए आएगा या एन आएगा, और कुछ वर्ड दिखते हमें ऐसे है कि यहाँ पर एन आना चाहिए लेकिन आता वहां पर ए। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही इज सॉरी जैसे ये लिखा है ही इज वेटिंग मी डैश आर, तो इसके आगे आप देखें ये आर लिखा है तो यहाँ पे भी एच साइलेंट है, उस केस में यहाँ पर क्या लगेगा एन। जैसे एक और शब्द है एयर, जिसका मतलब होता है बारिश, इसके साथ भी यही होगा, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, यहाँ पर भी क्या लगेगा एन लगेगा। तो नोट कीजिए इनको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एब्रिविएशन दिए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखी जाती हैं, और उस केस में फिर हम क्या लगाएंगे, इस केस में भी हम इस्तेमाल करेंगे एन का, क्योंकि भले ही ये कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे एम एल ए, तो उस केस में भी यहां पर आएगा एन। जैसे
जैसे ही इज एन LLB स्टूडेंट, ही इज एन LLB स्टूडेंट, तो यहां भी एन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और एन जो है इनका इस्तेमाल और कहां पर होता है? अगर हम कोई चीज बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई क्लास की बात हो, ग्रुप की बात हो, तो वहां भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आ काउ इज अ पेट एनिमल। ठीक, तो इसमें ये जो काऊ है, ये पूरी काऊ क्लास जो है उस पूरे उनकी प्रजाति जो है उसको सिंबलाइज करती है, उनको बताती है, इसलिए इस केस में हमने इसका इस्तेमाल किया है ए का। साथ में अगर कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं व्हाट आ स्प्लेंडेड शॉट डे, देख सकते हैं आप, तब भी हमने किसका इस्तेमाल किया? आर। जैसे एक अगला सेंटेंस है व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो यहां भी हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आगे लिखते हैं, कुछ ऐसी फ्रेज होती है जहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन आ हरी, मतलब बहुत जल्दबाजी में है अगर हम, तो है ना, अगर हमें कोई चीज लेनी है, टेक अ लाइकिंग, कोई चीज पसंद करनी है, तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फील अशेम, फील अशेम, तो ये वो फ्रेज हैं जहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर डिनोट करने के लिए भी डिनोटिंग नंबर्स, अब ये नंबर्स कैसे होंगे? जैसे 100, तो इस नंबर को बताने के लिए भी हमने एक का इस्तेमाल किया। अ डजन, इसका मतलब दर्जन, इसके लिए भी हमने किसका इस्तेमाल किया है? एक का इस्तेमाल किया है। तो नोट कर लीजिए इनको। अगर कभी कभार वर्ब एज ए नाउन, अगर हम वर्ब को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तब भी हमें वहां पर एक का इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर अ स्विम, किस चीज के? चलो स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए। फॉर ए टॉक, तो यहां पर ये वर्ब नाउन का काम कर रही है, इसलिए हमने यहां पर ए लगाया है। ठीक है,
तो ये थे हमारे कुछ वो सेंटेंस जहां पे हमने हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया था। अब हम पढ़ते हैं हमारा डेफिनेट जो आर्टिकल है द। ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। अब हम समझते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कहां कहां पर करना है। कोई भी अगर चीज है, जैसे कि मान लीजिए आप बोले प्लेनेट है अगर हमारा, है ना, रिवर्स है हमारी, ना, ओशियंस है हमारे, इनके साथ हमें दा का इस्तेमाल करना है। और भी कई सारी चीजें, जैसे हमारे अगर गल्फ्स हैं, वहां पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट कीजिए। और भी जैसे कई सारी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग आप समझते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब ऐसी इमारतें जिनका संबंध हमारे इतिहास से है, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जैसे लाल किला, और ऐसी कई सारी इमारतें जिनका संबंध कहीं ना कहीं हिस्ट्री से है। तो इनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे द गंगास, जैसे द इंडियन ओशियन, द हिमालयास, द वेदास, जो भी हमारे वेद पुराण है उसमें, द सन। तो ये वो सब चीज हैं जहां पे हमें, और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सभी चीजों के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि जैसे यहाँ पर द हिमालयस आया है, यहाँ देखिए, जैसे हमने हिमालयस के साथ लगाया है द, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको एवरेस्ट जाए, तो क्या उस केस में हम द लगाएंगे? उस केस में हम द नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हिमालयस जो है ये क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है, और दा जो है हम वो हमेशा माउंटेन रेंज के आगे लगाते हैं। और एवरेस्ट जो है ये हिमालय की एक पीक है, इसलिए जो हमारी पीक रहती है वहां पे हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो जितनी भी हमारी माउंटेन रेंज है हिमालय जैसी, जैसे विंध्या, जैसे सतपुड़ा, वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पर हमें इस्तेमाल करना है दा का। और कोई भी उस माउंटेन रेंज का अगर कोई पहाड़ है, कोई पीक है, वहां पर हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना, वहां हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए आगे समझते हैं। कभी कभी इसका इस्तेमाल कुछ खास किस्म के जो लोग रहते हैं, उनका जो एक ग्रुप रहता है, क्लास जो रहती है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे समझते हैं सेंटेंस, जैसे द रिच पीपल हेल्प द पुअर।
द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग्स। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने बात करी है कि क्लास ऑफ पर्सन, कुछ ऐसे खास लोग उन्होंने क्लास बना रखी है। जैसे यहाँ पे एक क्लास है अमीर लोगों की, यहाँ पे एक क्लास है गरीब लोगों की, तो ये एक इनका एक ग्रुप है, तो इसलिए इसके साथ हमने दा का इस्तेमाल किया। यहाँ पे पुअर इनका एक ग्रुप है, क्लास है, तो यहाँ पे भी हमने किसका इस्तेमाल किया है, दा का। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ग्रुप है किसका, ओल्ड लोगों का, किसका इस्तेमाल हुआ है, दा का। यहाँ पे भी एक क्लास है किस किन की है, यंग लोगों की, तो ये इस्तेमाल हुआ है दा। इसके बाद आगे बढ़े, चलिए जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि he can play the flute, he can play the flute। तो हमने देखा यहाँ पे हमने फ्लूट के आगे इस्तेमाल किया है दा का। एक और सेंटेंस, शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गिटार। यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है दा का। फॉन्ड ऑफ, एक वर्ड आपने देखा होगा ये फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ जो रहता है इसका मतलब होता है कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, मैं इस चीज का शौकीन हूं। तो शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गिटार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कभी जब हमारे सामने आता है कि डेट अगर आएगी बिफोर द डेट्स, अगर हमारे सामने कोई डेट लिखी है तो वहां भी हम इस्तेमाल करेंगे द का। जैसे द 10th ऑफ मे, द 5th ऑफ सितंबर, ठीक है। यहां पर हमने डेट के आगे इस्तेमाल किया है द का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इन्वेंशन हुआ है, किसी चीज का आविष्कार हुआ है, तो वहां भी हम जैसे जैसे द वायरलेस, जैसे द टेलीफोन, इनका आविष्कार किसने किया, तो उसको हम दा से बताएंगे। तो ये थे हमारे यूजेस, और भी कई सारे यूजेस हैं जिन्हें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अब हम बताना चाहते हैं कि ये हमारे यूजेस जो थे ये तो आपने समझ लिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं ओमिशंस। ये ओमिशंस क्या होता है, ओमिशंस का मतलब होता है नो आर्टिकल, कि हमें कहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना है ये तो अभी हमने समझ लिया, लेकिन वो कंडीशन अब हमें समझनी है जहां पर हमें किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, ना इंडेफिनिट का और ना ही डेफिनेट का। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले
बिफोर प्रॉपर नाउन, यहां पर ए और एन जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही दा का इस्तेमाल किया जाएगा। ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, जैसे दिल्ली is the capital of India। ठीक है, पर यहां पर हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो है दिल्ली, और उसके आगे हमने ना ए लगाया ना दा एन लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल के नाम के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सिल्वर इज यूजफुल मेटल। और कुछ और सेंटेंस, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। यहां पे अगर हम किसी पर्टिकुलर टी की बात कर रहे हैं तो फिर हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कहाँ की चाय, असम की चाय, तो उस केस में फिर हम वहां पर दा का इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के पहले, लैंग्वेज के पहले हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। और खास तौर पे यहां पर हमें, जैसे ये मटेरियल है, यहां पे भी हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें भी हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, चाइनीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, यहां पे हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही नोज रशियन वेरी वेल, ये एक लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज, और देख सकते हैं आप इनके आगे हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया। अगर कोई भी डांस प्रोफेशंस हॉबी हो, कोई भी अगर हॉबीज है, कोई भी प्रोफेशन है, तो वहां भी हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। डांसिंग इज हिज प्रोफेशन, गार्डनिंग इज माई हॉबी, तो
यहाँ भी हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे अगर कोई बॉडी पार्ट है, बिफोर द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, तो यहां भी हमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हार्ट इज इन लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी। तो ये थे हमारे ओमिशन, जिसको हमने नो आर्टिकल समझा था। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो है नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? अगर कोई चीज किसी ने कही है, he said I am smart, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इसी स्पीच को अगर हम इनडायरेक्टली किसी और को कहेंगे कि उसने ऐसा कहा था, तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो हो जाएगा he said that he was smart। हम ऐसा ही बोलेंगे ना कि वो, उसका कहना है कि वो स्मार्ट है। तो डायरेक्ट स्पीच हमारे खुद के सेंटेंस, हमारे खुद के कोट्स, हमारे खुद के डायलॉग्स होते हैं कि जो भी हमने कहा है। और इनडायरेक्ट स्पीच हमारे उसी कहे हुए सेंटेंस को जब कोई दूसरा इंसान किसी और को बताएगा या बताएगा कि हमने ऐसा कहा था, तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेंटेंस को समझते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। आप एक सेंटेंस देख सकते हैं मेरे सामने। इस सेंटेंस में ये जो सैड है, ये हमारी, ये रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और मी जो है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक। और ये जो पूरा सेंटेंस जो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख रहे हैं, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो इतना आ गया होगा समझ में। सेंटेंस की स्टार्टिंग हम पहले पढ़ चुके हैं टेंस में, वॉइस में, कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, जो उसको करने वाला जो रहता है वो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो रहता है वो ऑब्जेक्ट, और ये है हमारी वर्ब, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब। और इस सेंटेंस, ये जो अंदर आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। आगे आगे बढ़ने से पहले हम सेंटेंस को दोबारा लिख देते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें, आप पर्सन जानते होंगे। पर्सन कितने तरह के होते हैं?
एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा आई और वी। सेकंड पर्सन जो होता है ये हमारा होता है यू, और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, शी, इट और दे। और इसके बाद जितने भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जो भी चीज आई होगी उसको हमें इसके हिसाब से देखना है कि जैसे सपोज यहाँ पर आई आया है, आई आया है तो मतलब ये कौन सा पर्सन आया है? ये फर्स्ट पर्सन आया है। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है? आई और वी जो रहेंगे ये हमारे फर्स्ट पर्सन रहेंगे, यू जो है ये हमारा सेकंड पर्सन रहेगा, और बाकी जितने भी हैं ये जो यहाँ पर लिखे हैं और जितने और हो सकते हैं वो सभी हमारे थर्ड पर्सन रहेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना है? जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा हम हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, जब भी हमारा सेकंड पर्सन आएगा हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मतलब जैसे अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया है तो हमने देखा है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से चेंज होगा। और मान लो यहाँ पर यू आया है तो ऑब्जेक्ट कौन है? ये, तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और थर्ड पर्सन आया है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब जो भी यहाँ पर लिखा है हम उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ। आप इसको याद करने के लिए शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा SON जो है उसे 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझा देते हैं हम रूल कि सबसे पहले हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है जो कि कौन है? सेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब का हमेशा पास्ट फॉर्म में होना जरूरी है। जैसे कोई वर्ब है, जैसे इसी को समझते हैं, जैसे से अगर लिखा है तो वो उसका प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन अगर सैड लिखा है तो वो क्या है? उसका पास्ट फॉर्म। तो अगर अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब उसके पास्ट फॉर्म में है जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो फिर जो अंदर का जो टेंस है उसी के करस्पॉन्डिंग वाले सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर टेंस अपने ही करस्पॉन्डिंग सेंटेंस अपने करस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे अगर आस्क लिखा है तो ये उस वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन अगर आस्क्ड लिखा है तो ये क्या है? ये पास्ट फॉर्म है, और इसी कंडीशन में फिर हमारा अंदर वाला जो टेंस रहेगा ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस भी टेंस में वो रहेगा। अभी ये जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल का, तो यहाँ पे सेड लिखा है। अगर यहाँ पे सेड लिखा है इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास्ट में बनेगा। तो अगर इज एम आर प्रेजेंट में है, याद कीजिए आप जरा वॉइस को और कुछ हमारे उन टेंस को कि हमने कहाँ पर किसका इस्तेमाल किया था। अगर प्रेजेंट में इज एम आर है तो पास्ट में इस्तेमाल होगा वाज या वर का। इसी तरीके से हम इसको आगे बनाएंगे। अभी रूल्स समझ लीजिए क्या करना है। ठीक है,
जैसा कि अभी हमने बताया, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है तब कौन सा टेंस किस हिसाब से चेंज होगा हम लिखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज। ठीक, अगर सेंटेंस में हमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में दी है तो ये इससे इसमें चेंज होगा। अगर ये इसके प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखी है, पास्ट फॉर्म में नहीं लिखी, मतलब अगर ऐसा लिखा है से या फिर सेज, तो फिर जो सेंटेंस जिस टेंस में लिखा है उसका उसी में हम कन्वर्ट कर देंगे, उसे हम पास्ट में चेंज नहीं लिखेंगे। आप इनको नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं हमारा पहला सेंटेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में होना जरूरी है। और दूसरी बात, एक कंजक्शन भी लिखते हैं हम। एक कंजक्शन जो है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो फिर हम उस कंजक्शन का जो नाम है वो है दैट, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बनाइए मेरे साथ हमारा पहला सेंटेंस। ही सेड टू मी आई एम यंग। तो हम शुरुआत करते हैं। अभी तक पूरी चीज समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो शुरू करें। सबसे पहले हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही वैसा लिखेंगे। जो हमारी वर्ब है सैड, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ कि हमें करना क्या है। सैड जो हमारी वर्ब है इसे हम चेंज करते हैं टोल्ड में। इसके बाद हमारा जो कंजक्शन है हम उसे लिखते हैं दैट। और उसके बाद चेंज द टेंस अकॉर्डिंग इट्स टाइप, कि हमारा जो टाइप है टेंस का उसके हिसाब से फिर हम उसे चेंज कर देंगे। देखा आपने, पहले लिखा हमने क्या है कि सब्जेक्ट जो है ही लिख दिया, सेट की जगह हमने लिख दिया टोल्ड। इस टू को हम हटा देते हैं, फिर लिखेंगे मी। अब हमें जो कंजक्शन है दैट ये लगाना कहाँ पर है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसके बाद एक कॉमा दिया रहता है और हमारा सेंटेंस स्टार्ट रहता है, तो वो ये बताता है कि उसने ही ने कहा किससे, मुझसे, और क्या कहा, तो उसके लिए हम लगाते हैं दैट, कि उसने मुझसे ये कहा कि आई एम यंग। अब ये सेंटेंस को हम दैट के बाद अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने बताया था पहले आई कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये ही के हिसाब से चेंज होगा। तो क्या बन जाएगा, ही। ठीक है। अब आई एम यंग अभी बताया था हमने, इज, एम और आर अगर सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, तो अगर आईएनजी फॉर्म नहीं है
तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल है, और अगर आईएनजी फॉर्म है इज एम आर के साथ तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसका हम पास्ट में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाज और वर। अब आप ये बताएं, ही के साथ वॉज आएगा या वर आएगा? इसके साथ आएगा वॉज, तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज यंग। दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है शी सेड टू अजीत आई लिव इन दिल्ली। क्या बनेगा इसका? बनाए तो आप जानते हैं कि यहां तक हम ऐसा एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ सेड में चेंज करते हैं इसका टोल्ड का, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट अजीत। इसके बाद इस कॉमा पे हमें लगाना है दैट। अब रुकते हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई। फिर से किसके हिसाब से चेंज होगा? ये हमारा सब्जेक्ट शी, तो ये बन जाएगा शी। और इसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस ई एस आई एस रहता है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल होता है। तो जब हम उसका सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ हम एस ई एस आई एस लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हमारी अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर लेकिन जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा शी लिव्ड, ये सेकंड फॉर्म आएगी, शी लिव्ड इन दिल्ली। She told Ajit that she lived in Delhi. अगला सेंटेंस, they said we love our country. बनाइए, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा दे। अब एक चीज और याद रखना है, यहां पर पिछले सेंटेंस में सेट के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया था, इसलिए हमने वहां पर टोल्ड किया था। लेकिन यहां पर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहां पर हम सेट को सेड ही रखेंगे। अगर ऐसा लिखा है ही सेड टू यू, तो यहाँ पर आपको सेड के बाद में एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है यू, और हिम और हर और व्हाटएवर कुछ भी हो, तो उस केस में हम इसका जब बनाएंगे इनडायरेक्ट तो हम सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं हमें सिर्फ सब्जेक्ट लिखा है और हमारी वर्ब लिखी है, तो हम सेड को सेड में ही चेंज करेंगे, हम उसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दे सेड। अब आप जानते हैं कॉमा पर हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं यहाँ पर दैट। फिर हमने देखा यहाँ पर वी है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो ये हो जाएगा दे। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगी सेकंड फॉर्म। अब रुकिए, यहाँ पर अवर है तो हम यहाँ पर अवर लगाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अवर जो है ये वी का पॉजेशन केस है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा देयर। अब एक मिनट में थोड़ा आपको ये भी समझाता हूँ क्या होता है। जैसे आई है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आई के सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट हम
मी बनाते हैं। और अगर कोई पॉजेशन केस बनाएंगे तो फिर वो हो जाएगा माई। ऐसे ही वी जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, लेकिन जब पॉजेशन केस आएगा तो आएगा अवर। उसी हिसाब से हमने ये लिखा था सेंटेंस वी लव अवर कंट्री, लेकिन अगर दे है तो ऑब्जेक्ट अगर देम होता है तो पॉजेशन हो जाएगा देयर। तो इसी हिसाब से जब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट भी था तो पॉजेशन अवर, यहाँ पर सब्जेक्ट दे है तो पॉजेशन भी देयर। आई वी यू, जैसे यू है तो आप पढ़ चुके हैं यू का ऑब्जेक्ट यू होता है लेकिन पॉजेशन हो जाएगा योर। उसी तरह से ही शी इट, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है ही का हिम होता है, यहाँ पर हो जाएगा हिज, और शी का दोनों केस में हर रहेगा इट्स, इट इट्स, हिज हिज, हिज शी का हर, ऑब्जेक्ट भी हर और पॉजेशन केस भी हर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस जो है वो है अमन सेड ही वर्क्स इन न्यूयॉर्क। तो बनाएंगे इसका, क्या होगा, इसका होगा अमन सेड, अमन सेड दैट। अब आपने पढ़ा ही मतलब ये है हमारा कौन सा पर्सन, ये है हमारा थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन जब आता है तो वहां पे नो चेंज होता है, तो हम वहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। और जो हमारा SESIS वाला फॉर्म है उसको हम सेकंड फॉर्म में लिख देंगे, दैट ही वर्क्ड इन न्यूयॉर्क। दिस इज योर सेंटेंस। अब बारी आती है एक और चीज समझने की, जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। अब ये यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं, हैबिचुअल फैक्ट ये क्या होते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट वो चीज है जो कभी नहीं बदलती, सार्वभौमिक सत्य जिन्हें आप कभी नहीं बदलते, जैसे दिन और रात का होना, सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सन जो है वो ईस्ट से निकलता है। तो इस तरीके की चीजें, या कोई मेरी हैबिट है कि मैं इस पेन से इस हाथ से लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा ये गेम होता है, मैं यहाँ पे ये गेम खेलता हूँ। तो ऐसी हैबिट वाली चीजें जो हम अक्सर करते हैं, या वो चीजें जो आप कहीं भी जाएं वो कभी नहीं बदल सकती, जो होनी है, रीजनिंग के तौर पे भी वो चीजें इम्पॉसिबल जब ना हो कि यार ऐसा अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा, या फिर 2 और 2 4 होते हैं तो आप कितने ही कुछ लगा लो वो 4 ही आएगा। तो ऐसे चीजें, ऐसे फैक्ट जिन्हें आप बदल नहीं सकते वो होते हैं क्या, यूनिवर्सल फैक्ट। तो अगर हम इन फैक्ट का इन फैक्ट का अगर हम बना रहे हैं तो वहां पर भी हमारे टेंस में नो चेंज होगा, नो नो चेंज इन टेंस। इट मीन्स कि वो प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, उसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हल्का सा जो हम चेंज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के हिसाब से जो चेंज होता है सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी हमारा टेंस जो है टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको, हमारा पहला सेंटेंस है
ये है हमारा पहला सेंटेंस, माई टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो बनाइए क्या होगा, ये होगा माई टीचर सेड सेड दैट। इसके बाद अभी हमने पढ़ा टेंस जो है आप देख सकते हैं वर्ब में एस लगा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन ये पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाएगा। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट। ये है हमारा सेंटेंस, सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखिए जैसे सन है, अब ये एक हिसाब से हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम नो चेंज करेंगे तो हो जाएगा सन राइजेस इन द ईस्ट। और टेंस में तो हमें कोई चेंज वैसे भी नहीं करना, हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। ये है आपका सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस, फादर सेड ऑल दैट glitters is not gold। बनाइए इसका क्या बनेगा, और ये एक और सेंटेंस आपके लिए, जी हमारा पहला सेंटेंस है ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। ये हो जाएगा फादर सेड दैट। इसके बाद हमारा ये जो सेंटेंस है वैसा कैसा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज, ओके यहाँ पर इन है, ये इज है, इज नॉट गोल्ड। अगला सेंटेंस, गौरी सेड दैट टू एंड टू मेक्स फोर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनु सेड टू मी आई राइट विथ माय लेफ्ट हैंड। ये बात जो है ये किसी हैबिचुअल फैक्ट को बता रहे हैं कि वो उसके लेफ्ट हाथ से लिखती है। क्या होगा इसका, अनु टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, हमारा सब्जेक्ट अनु है, तो हो जाएगा शी
राइट विथ। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जैसे हमने वी के साथ सेंटेंस में अवर लिखा था और दे के साथ हमने क्या लिखा था, देयर, वैसे ही जहां पर आई के साथ माय आया है पोजेशन केस में, तो शी के साथ क्या हो जाएगा, हर। शी राइड विथ हर लेफ्ट हैंड एज इट इज का। अगर सेंटेंस में ऐसे लगा नो चेंज, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो सब्जेक्ट में अगर चेंज हो रहा है और अगर पोजीशन केस में चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी चेंज नहीं होगा, उसमें जो चेंज होना है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे सेंटेंस, आप इन्हें नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है बनाइए, इसका क्या होगा। He said, I am hungry. He said to you, he is sleeping. बनाते हैं इनका। ही, अब हमें पता है ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा टोल्ड यू दैट। थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही। अब इज स्लीपिंग मतलब प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा ही वॉज स्लीपिंग। चलिए अगला सेंटेंस, ही सेड, यहाँ पर सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर हमारा आया दैट, आई है, सब्जेक्ट कौन है, हमारा ही, तो इसके हिसाब से ही। और एम है तो यहाँ पर लग जाएगा वॉज और आ जाएगा ये हंग्री। माई फ्रेंड सेड ही मिसेस, मिस मतलब छोड़ आना, ही मिसेस हिज ट्रेन। अब आप इसका बनाएं, माई फ्रेंड सेड ही मिसेस हिज ट्रेन, तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा माई फ्रेंड टोल्ड दैट। अब थर्ड पर्सन है तो नो चेंज ही, लेकिन यहाँ पर वर्ब में एस ई एस दिया है, यहाँ पर आ जाएगा इसकी सेकंड फॉर्म, ये हो जाएगा मिस्ड। ही मिस्ड हिज ट्रेन। चलिए हमारे अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अर्पित सेड टू हर, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सेंटेंस है हमारा, अर्पित सेड टू हर आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसको बनाएं।
देखिए इसको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे हमें दोनों सेंटेंस में सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब हम सेट को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। तो ये होगा अर्पित टोल्ड हर, इसके बाद कॉमा पे हम जानते हैं क्या लगाते हैं हम, दैट फर्स्ट पर्सन आई चेंज अकॉर्डिंग टू अर्पित, नाम है तो ही, नेम के अकॉर्डिंग हम ही और सी लगा देंगे अर्पित। अब इज एम आर और आईएनजी किस टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। पास्ट में हम वाज और वर, अब ही के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, ही के साथ लगेगा वाज। इसके बाद फोर्थ फॉर्म आ जाएगी हमारी टीचिंग, एंड देन ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। सेम वैसा ही हम यहाँ बनाएंगे। पहले लिखेंगे हम हमारा सब्जेक्ट, गार्डनर टोल्ड अस दैट, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारा यू है हमारा कौन सा पर्सन, ये है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट केस पे अगर अस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि वी का अस और अस का वी, ऑब्जेक्ट केस अस, सब्जेक्ट केस, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, इससे एक सेंटेंस है तो यहाँ पे इसकी सब्जेक्ट केस लिखाएगा, तो अस का हो जाएगा वी, और वाज और वर में से वी के साथ आ जाएगा वर, वी वर वर्किंग हार्ड। एक एक चीज को इसी तरीके से समझते हुए और जोड़ते हुए हमें चलना है। तो ये हो जाएगा वी वर वर्किंग हार्ड। ये अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए, he is helping him, fisherman said to him, you are catching fish। चलिए बनाते हैं इसको, क्या कैसे बनेगा। पुलिस सेड, यहाँ पर होगा पुलिस सेड सेड दैट, थर्ड पर्सन है तो ही, और इज हेल्पिंग और आईएनजी फॉर्म है तो ही के साथ आ जाएगा वॉज हेल्पिंग हिम। पुलिस सेड दैट ही वॉज हेल्पिंग हिम। अगला सेंटेंस ये है हमारा, फिशरमैन टोल्ड हिम, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे दैट, और अब आप बताएं यू अब किसके हिसाब से चेंज होगा, जब फर्स्ट पर्सन आता है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। यू हमारा कौन सा पर्सन है, ये है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर हिम लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ हम लगा देंगे फिर वॉज कैचिंग फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स said
we have understood all the equations। बनाइए, इसका क्या बनेगा? अब पहले आप टेंस देखें, ये है आपका हैव और साथ में है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेंस कौन सा हुआ? ये टेंस हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें आती है हैज और हैव साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम इसको चेंज किस में करेंगे? हम चेंज करेंगे उसको पास्ट परफेक्ट में। और आप जानते ही हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है हेड और थर्ड फॉर्म का। तो बनाइए, इसका क्या बनेगा? इसका होगा स्टूडेंट्स सेड दैट। अब देखें, यहां पर वी है तो हम किसके हिसाब से जाएंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से जाएंगे। अब सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, मतलब ये प्लूरल है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे दे, स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे। दे हैड अंडरस्टूड ऑल द इक्वेशंस। ठीक है, चलिए। तरुण सेड टू मी, अगला सेंटेंस। यू हैव eaten an a mango। हमारा सेंटेंस है तरुण सेड टू मी यू हैव ईटन अ मैंगो। तो इसका होगा तरुण, इसके बाद क्या होगा बताएं? सेड के साथ ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा टोल्ड, फिर लिखेंगे मी, कॉमा पे हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं यहाँ पर दैट। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड ईटन मैंगो। ठीक है, चलिए। Amit said to me he has started a job। और एक और अगला सेंटेंस, टीचर said to her you have written letter। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा अमित सेड टू मी ही हैज स्टार्टेड अ जॉब। इसका बनाएंगे हम, होगा अमित टोल्ड मी दैट। अभी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में हमें कोई चेंज नहीं, ही हैज की जगह पे हमें हैड लगना है और थर्ड फॉर्म यही है, ही
had started a job. Amit told me that he had started a job. Next sentence. Teacher told her. इसके बाद यहाँ पे लगेगा कॉमा की प्लेस पर दैट. यू हर के हिसाब से बन जाएगा शी, और फिर पास्ट में आ जाएगा हैड रिटर्न अ लेटर. तो ये थे हमारे सेंटेंस जिन्हें हमने नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए थे, जो कि प्रेजेंट के थे. आगे आने वाली क्लास में हम पास्ट, फ्यूचर और जो हमारे मॉडल वर्ड्स रहते हैं उनके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे. इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा. धन्यवाद.